start again the principal value of inverse trigonometric functions. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कैसे बनाते हैं करके. अभी हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कैसे अप्लाई कर रहे करके देखेंगे. ठीक है, आपको लास्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन मिलेगा. तो यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से पहले मैं एक्सप्लेन कर रहे नेचुरल डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. नेचुरल डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या आएगा. फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे y इक्वल टू साइन एक्स करके एक फंक्शन. y इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन है, इसमें x आएगा डोमेन एंड y हम लोग बोलेंगे रेंज. ये डोमेन एंड रेंज. तो x का वैल्यू हम लोग साइन के लिए कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. वो डोमेन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ऑल रियल नंबर्स. यहां पर डोमेन आएगा ऑल रियल नंबर्स. इसमें y रेंज में आएगा साइन का कोई भी वैल्यू पुट करो. हमारे इसमें मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगा, मिनिमम वैल्यू -1. तो रेंज आएगा आपका -1, 1. ये रेंज, ये नेचुरल डोमेन एंड रेंज. ये सेम नेचुरल डोमेन एंड रेंज ऑफ कोसाइन फंक्शन ऑल्सो वी कैन फाइंड इन दिस वे, और कोसाइन tan एवरीथिंग. अभी आप लोग देख सकते हैं टेबल ऑफ डोमेन एंड रेंज ऑफ द नेचुरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. After completing the natural domain and range of this trigonometric functions, we can start the inverse trigonometric function, principal value of inverse trigonometric functions. So y equal to sine inverse x we are taking. When it is coming here, x is domain and y is the range. For this inverse trigonometry, whatever here taken domain, that will be range and range will be domain. So then sin inverse x domain will be -1, 1 for this maximum and minimum value. But range will be, it cannot be capital R, all real numbers, because we have seen from the graph all real numbers cannot be coming as 1 and onto function. On sin inverse x condition, it is coming in the case of -π/2 to +π/2. In this interval only, the sin inverse x is coming the principal value branch 1 and onto function. That is why we are taking it as -π/2, +π/2. The same way we can continue with the cos inverse x and tan inverse x and all the trigonometric functions. We can see this. Now what I am showing the table of this principal value branch of inverse trigonometric functions. Now आपको अभी समझ में आया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. तो साइन इनवर्स का क्या होते हैं, कॉस इनवर्स का, और ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का. अभी हम लोग ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे वो आप देख सकते हैं. तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करें. क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स 1/2. हमने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया. तो इसका आंसर कैसे स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट लेट x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, और साइन इनवर्स को हम इधर लेके आएंगे. तो साइन एक्स इक्वल 1/2 और साइन एक्स इक्वल 1/2. साइन एक्स इक्वल 1/2 साइन का कौन सा एंगल है, साइन 30 डिग्री. 30 डिग्री को हम रेडियन में लिखेगा तो साइन π/6. तो x इक्वल टू π/6. तो आपको ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फाइंड करना है. प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है तो आप पहले साइन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखेंगे. प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 टू +π/2 साइन का. तो ये π/6 इसके बीच में आ रही क्या. π/6 मीन्स इट इज 30 डिग्री, -π/2 -90 और ये +90. तो 30 डिग्री इज बिटवीन -90 एंड +90. Therefore the principal value of this question is π/6. Therefore x equal to π/6 and the principal value is π/6. This is the answer of this. अभी हम लोग नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. सेकेंड क्वेश्चन में साइन इनवर्स -√3/2. ठीक है, हम लोग जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया वैसे लेट x इक्वल टू साइन इनवर्स -√3/2, और साइन इनवर्स को इधर लेके आएगा तो साइन x इक्वल टू -√3/2. साइन x इक्वल टू -√3/2 हो गया. और अभी ये -√3/2 में फर्स्ट √3/2 साइन का कौन सा एंगल है. साइन x इक्वल टू
साइन 60 √3/2 है, तो माइनस साइन 60 मीन्स रेडियन में π/3 माइनस साइन π/3। अभी देखो x का वैल्यू तो π/3 नहीं लिख सकते क्योंकि बिकॉज इट इज माइनस हियर, तो साइन x इक्वल माइनस साइन π/3, ये माइनस को कैसे करेंगे? तो माइनस करने के लिए फर्स्ट आपको क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा। दिस इज द क्वाड्रेंट, यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑल 4 क्वाड्रेंट्स है। ये क्वाड्रेंट्स में ये आएगा 0, 90, 180, 270 और 360, ये क्वाड्रेंट्स है। क्वाड्रेंट्स में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, और इसमें थर्ड में टैन कॉट दोनों पॉजिटिव है, और बाकी जो है कॉस एंड सेक बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव। ये कंडीशन। तो हम लोगों को यहाँ पर देखना है साइन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट पे। साइन नेगेटिव इसमें ऑल पॉजिटिव है और साइन इसमें साइन पॉजिटिव है, तो साइन नेगेटिव किसमें है? थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ में देखो यहाँ पर π/3 और मैं जो बता रहा है माइनस π/2 टू प्लस π/2 है साइन का इंटरवल, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो हमारा जो भी वैल्यू आएगा इसके बीच में होना चाहिए। तो माइनस साइन माइनस π/3 मीन्स हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट लेंगे तो 180 प्लस थीटा 270, 180 मोर देन 180 आ रहा है, तो यहाँ पर लेंगे तो 270 प्लस थीटा, बट यहाँ ये वाला कंडीशन में ये आएगा माइनस थीटा का कंडीशन। तो माइनस थीटा कंडीशन मीन्स हम लोग ले सकते हैं साइन माइनस थीटा मीन्स माइनस π/3, साइन माइनस π/3 इज माइनस साइन π/3, तो माइनस π/3 मीन्स माइनस 60 डिग्री इन दोनों के बीच में आ रहा है। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस π/3 देन प्रिंसिपल वैल्यू इज माइनस π/3। ये है सेकेंड का आंसर। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में cos इनवर्स 1/√2, तो लेट x इक्वल टू cos इनवर्स 1/√2, इसी तो cos इनवर्स हम इधर लेके आएगा तो cos x इक्वल टू 1/√2, cos x इक्वल टू 1/√2 है तो, और 1/√2 cos का कौन सा एंगल है? cos 45 डिग्री, 45 डिग्री मीन्स π/4, cos x इक्वल टू cos π/4, तो π/4 मीन्स cos का लिमिट, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज 0 to π cos का, और ये π/4 इसके बीच में आ रहा है। therefore x इक्वल टू π/4 एंड प्रिंसिपल वैल्यू इज π/4। ये है सेकेंड पॉजिटिव। ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट cos इनवर्स माइनस √3/2, cos इनवर्स माइनस √3/2, लेट x इक्वल टू cos इनवर्स माइनस √3/2, देन cos x इक्वल टू माइनस √3/2, तो cos x इक्वल टू माइनस √3/2, cos का कौन सा एंगल है? √3/2 कौन सा एंगल होगा? cos का, cos 30 डिग्री, 30 मीन्स π/6, माइनस cos π/6, यहाँ पर माइनस cos π/6, cos नेगेटिव। सबसे पहले आपको देखना है नेगेटिव, cos नेगेटिव इन विच क्वाड्रेंट है? cos नेगेटिव इन विच क्वाड्रेंट है? तो फर्स्ट में पॉजिटिव और फोर्थ में पॉजिटिव, तो बाकी दोनों में नेगेटिव होगा, सेकेंड एंड थर्ड। बट cos का इंटरवल भी याद रख लेना, cos का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0 to π, तो π/6 मीन्स इन दोनों के बीच में, उसका मतलब π से छोटा होना चाहिए, 180 से स्मॉल, 180 से स्मॉल मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो सेकेंड और थर्ड ले सकते हैं, बट थर्ड इसलिए क्योंकि इट इज मोर देन 180 डिग्री, तो यहाँ पर 180 से कम हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा मीन्स 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मीन्स हम लोग ले सकते हैं cos π माइनस π/6, cos π minus π/6 is minus cos π/6. Therefore, the value of cos is coming π minus π/6, 5 π/6. Therefore, x is 5 π/6 and 5 π/6 is coming between 0 and pi. Then principal value is 5 π/6. This is the question number 4. Now we can start at question number 5. That means first part it is coming tan inverse minus √3. So tan inverse minus √3 means first let
x इक्वल टू tan इनवर्स माइनस रूट थ्री और tan x इक्वल टू माइनस रूट थ्री. tan x इक्वल टू माइनस रूट थ्री. तो tan x इक्वल टू माइनस रूट थ्री मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan in रूट थ्री? tan x इक्वल टू माइनस tan 60 और 30 डिग्री. It is 60 degree. 60 means pi by 3 minus tan pi by 3. Tan x equal to minus tan pi by 3. Tan is negative. Again the minus came. Minus is coming. When minus is coming, that negative tan is negative in which quadrant? Just to see here, third and first positive means second and fourth. Second and fourth, what is the principal value of principal branch of tan? That is minus pi by 2, comma plus pi by 2 open interval. This is the principal branch of tan. Minus pi by 2 to plus pi by 2 means minus 90 to plus 90. Here we can take it as this is 90, this will be minus 90 opposite direction. Then it will come in the first and fourth. Here, first anyway it is not a, here we can take it as negative, here it is positive. That means minus theta condition we can take. So tan x minus tan pi by 3 we can write it as minus tan minus pi by 3. Tan x equal to tan minus pi by 3 minus tan pi by 3 we can write it as tan minus pi by 3. Therefore minus pi by 3 is coming between these two. Yes. Therefore x equal to minus pi by 3 and principal value is minus pi by 3. This is the question number 5. Now we are starting the question number 6. Sixth part it is cosec inverse 2. How you will find cosec inverse 2? We can write it as let x equal to cosec inverse 2. Cosec inverse we can take it as here cosec x equal to 2. Okay, cosec x 2 means 2 is cosec of which angle? So cosec x equal to 2 means cosec sin which angle is 1 by 2? Sin 30. Sin 30 1 by 2 means cosec 30 is 2. So 30 means pi by 6. Cosec x equal to cosec pi by 6. What is the limit of, what is the principal value of cosec minus pi by 2, comma plus pi by 2? This is minus set में 0. Set में 0 means cosec 0 not defined. Sin 0 0, cosec 0 not defined. तो not defined आएगा तो minus pi by 2, comma plus pi by 2 के बीच में ये आएगा pi by 6. तो pi by 6 in between these two. Therefore x equal to pi by 6. And principal value is pi by 6. Next question is find the value of sin inverse cos sin inverse minus root 3 by 2. Okay, this is very big question. But हम लोग क्या करेंगे इसमें से छोटा सा पार्ट ले लेंगे लास्ट वाला let x equal to sin inverse minus root 3 by 2. तो sin inverse यहाँ पर लेके आएंगे तो sin x equal to minus root 3 by 2. और sin x इक्वल टू माइनस रूट 3 by 2 साइन का कौन सा एंगल है? साइन 60. 60 मीन्स पाई बाय 3. माइनस साइन पाई बाय 3 साइन इज नेगेटिव इन विच क्वाड्रेंट? लास्ट क्वाड्रेंट वी हैव टू टेक दैट इज साइन माइनस पाई बाय 3. माइनस साइन पाई बाय 3 इट इज कमिंग साइन माइनस पाई बाय 3. तो अभी माइनस पाई बाय 3 साइन की जो लिमिट है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रही क्या? साइन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 उसी के बीच में आ रहा है. तो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस पाई बाय 3 और दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू. प्रिंसिपल वैल्यू इज माइनस पाई बाय 3. नाउ x मतलब साइन इनवर्स माइनस 3 बाय 2 को हमने x पुट कर लिया तो x की जगह पर हमको ये पूरा वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो साइन इनवर्स कॉस माइनस पाई बाय 3 पुट कर लिया. x की जगह पर पूरा माइनस पाई बाय 3 पुट कर लिया. तो कॉस माइनस पाई बाय 3 साइन इनवर्स कॉस माइनस थीटा माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव है तो कॉस पाई बाय 3 हो जाएगा. तो साइन इनवर्स कॉस पाई बाय 3 साइन इनवर्स कॉस पाई बाय 3 में कॉस पाई बाय 3 का वैल्यू कॉस 60 मतलब 1 by 2. साइन इनवर्स 1 by 2 साइन इनवर्स 1 by 2 मीन साइन का कौन सा एंगल 1 by 2 है? 30 डिग्री. साइन 30 1 by 2 तो इट इज इक्वल टू 30 मीन्स 5 by 6. दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, आई एम ललिता राजन. मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक कर लीजिए और कमेंट कर लीजिए.
आपको जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। ओके, थैंक यू।